नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हेल्दी और टेस्टी उपवास प्लेटर। इस हेल्दी प्लेटर को बनाने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा और अगर आज का प्लेटर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 मीडियम साइज के टमाटर। इसके पीछे हमें चाकू से करीब आधा इंच गहरा एक क्रॉस लगाना है। इस तरीके से सारे टमाटर पे हम इसी तरीके से क्रॉस बना लेंगे। इससे हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी पकेंगे। अब एक बर्तन में मैंने गैस पे पानी रख दिया था, इसमें बबल आना शुरू हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक, सेंधा नमक, और इसमें डाल देंगे हम टमाटर। अब इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये देखिए टमाटर ने हमारे स्किन छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सारे टमाटर को हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इनके ऊपर की स्किन को हमें निकाल देना है। तो देखिए अब इसकी स्किन कितने आराम से निकल रही है। टमाटर की स्किन निकालने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर के जार में और इसे पीस के एक फाइन प्यूरी रेडी कर ली है मैंने। अब गैस पे पैन चढ़ा दिया, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच तेल या देशी घी, जो भी आप खाते हो उपवास में या व्रत में। इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च। इसे मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से कुक कर लेना है। जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा इसमें डाल देंगे करीब 8 से 10 करी पत्ता, और करी पत्ते को भी हमें अच्छे से पका लेना है। पर ध्यान देना ये जले नहीं, सिर्फ इसका हल्का सा टेक्सचर चेंज होगा। करी पत्ता और मिर्च दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे तैयार टमाटो प्यूरी और साथ में डाल देंगे करीब 1 से 1.5 कप पानी। अब इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे जिससे टमाटो प्यूरी और पानी आपस में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें डाल देंगे 1.5 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च पाउडर कम भी कर सकते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है मैंने, और 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस करता है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते जाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और साथ ही खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और फटाफट से बन जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी को हमें एकदम पतला रखना है इस तरीके की, और ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट डिश पे चलते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा कप साबूदाना। इसे मैंने रात में भिगो दिया था। साबूदाना हमारा अच्छे से फूला है कि नहीं ये चेक करने के लिए उंगलियों के बीच में रख के इस तरीके से मैश करेंगे, और ये अगर अच्छे से मैश हो जाता है इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। साथ ही इसके लिए लेंगे 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू। मैंने इन्हें उबाल लिया और छील लिया है। अब इसे हमें अच्छे से मैश कर देना है। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे भिगोया हुआ साबूदाना। ध्यान रखिएगा आपके साबूदाना में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बर्तन में पानी है तो आप स्ट्रेनर में डाल के पानी को छान दें और आलू और साबूदाना को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, 2 से 3 बड़े चम्मच धनिया की पत्ती, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। व्रत में खाया जाने वाला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल चुकी हैं। अब मैंने अपने हाथों में तेल लगा के ग्रीस कर लिया है जिससे मिक्सचर हाथ में स्टिक ना हो। अब इसे हमें राउंड शेप देना है। करीब 1/4 कप एक बॉल के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसी तरीके से सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पे अप्पे मोल्ड और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम अपनी सारी बॉल्स को। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे कवर कर देंगे लिड से और इसे पकने देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए। और करीब 4 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। अब सारी बॉल्स या आप कह सकते हैं व्रत में खाए जाने वाले अप्पे
को हम पलट देंगे। सारी बॉल्स को पलटने के बाद एक बार फिर से इसे लिड से कवर करके करीब 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब मैंने इसे करीब 3 मिनट के बाद खोला है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे पलट कर अच्छे से क्रिस्पी सेक लेंगे। तो सारी बॉल हमारी अच्छे से सीख चुकी है। आप ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए इसको एक साइड में रख देते हैं और फटाफट से बना लेते हैं इसके लिए एक हेल्दी सैलेड। इसके लिए लिया है एक खीरा जिसे छोटा काट लिया है और एक छोटा सेब जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ मूंगफली जिसे मैंने दरदरा कूट लिया था, करीब 1/4 कप, और काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स अवॉइड करते हैं तो हरी मिर्च बारीक काट के डाल सकते हैं। शहद 1 छोटा चम्मच। शहद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में इसमें फ्रेशनेस के लिए ऐड करेंगे पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती को हाथ से इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। चाकू से काटने से ये बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। साथ में ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। सैलेड में नमक सर्व करने के पहले मिलाइएगा। नमक ऐड करते ही सैलेड पानी छोड़ना शुरू कर देता है और इसकी क्रंचीनेस चली जाती है। अब इसको थोड़ा और चटपटा बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। ये हेल्दी सैलेड आप उपवास में ही नहीं कभी भी बना के खा सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिला देंगे। तो चलिए हमारा हेल्दी सैलेड रेडी हो चुका है। अब सर्व करते हैं अपनी प्लेट। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम अपने व्रत के अप्पे, साथ में टमाटो करी। इसके साथ मैंने सर्व किया है इमली की खट्टी मीठी चटनी और सैलेड। इमली की खट्टी मीठी चटनी और भी अलग अलग तरह की चटनियों की रेसिपी मैंने आपके साथ उपवास के लिए पहले ही शेयर की और ये देखिए कितना बढ़िया बना है, सॉफ्ट, कितने आराम से खुल गया। और इसमें ऊपर से थोड़ी सी डाल देंगे टमाटो करी, इमली की चटनी। इस चटनी की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे अपना मज़ेदार हेल्दी सैलेड और ये देखिए कितना बढ़िया और हेल्दी बाइट रेडी हुआ है हमारे इस व्रत के लिए। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।